नमस्कार, आप सुन रहे हैं, मैं शुक्रिया यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, हस्बैंड हो या फिर पति हो या फिर पत्नी हो, कोई भी हो, दोनों में से कहीं ना कहीं जब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो फिर तलाक तक बात पहुंच जाती है। और जब तलाक तक बात पहुंच जाती है तो फिर तलाक कैसे लेना है आपको और आप कैसे पता करें कि तलाक होगा या फिर नहीं होगा। कहीं ना कहीं इस मन में असमंजस में आप रहते हैं। जब आप तलाक का मुकदमा डाल देते हैं या फिर डालने की सोचते हैं तो आपके मन में एक ही विचार आता है कि ये करने के बाद तलाक होगा या फिर नहीं होगा। तो आज मैं आपको कंफर्म ये बता दूंगा आपके लिए कि किस तरीके से आप खुद ये बात पता कर सकते हैं कि आपका तलाक होगा या फिर नहीं होगा। कुछ और जानकारी चाहिए या फिर उससे कुछ मैं कवर नहीं कर पाऊं तो आप हमारी दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल हेल्प भी आप ले सकते हैं। तो बहरहाल बात करते हैं कि जिस समय पर आप पिटीशन फाइल करते हैं तो सबसे पहले आप अपने वकील साहब से कांटेक्ट करते हैं कि भाई मेरा ये मैटर है, ये प्रॉब्लम है मेरी, और अब जो है मेरी बात नहीं बन पाएगी तो मैं तलाक के लिए अप्लाई करना चाहता हूं और तलाक लेना चाहता हूं अपनी पत्नी से, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। बहुत ज्यादा लोग जो है इतने अपने जीवन से मतलब तंग आ जाते हैं कि वो या तो अपने जीवन को समाप्त करने की सोचते हैं या फिर उससे बिल्कुल जीवन भर अलग। तो ऐसे महिला से जिससे आप जीवन भर अलग रहना चाहते हैं तो तलाक की प्रक्रिया आप अपनाते हैं। पत्नी हो या पति हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। किसी के साथ भी प्रताड़ना हो सकती है और किसी के भी मन हट सकता है भाई कि हमारा साथ में रहना संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपके लिए क्या करना है कि जब आप किसी अपने एडवोकेट साहब से, वकील साहब से जब संपर्क करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। प्रॉब्लम बताने के बाद जो वकील साहब हैं वो अपने कानून के हिसाब से उसको ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट करने के बाद उसको फाइलिंग करते हैं। तो आज अगर आपकी केस फाइल कर दिया है तो भी मैं बताता हूं आपके लिए, और अगर फाइल नहीं किया है और फाइलिंग की आप सोच रहे हैं या पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आप आज ही अपनी फाइल को उठाकर एक बार पढ़िए और पढ़ने के बाद उसमें देखिए कि क्या क्या आपने लिखा है, किस ग्राउंड पर आप तलाक लेना चाहते हैं। आपने कहा कि सर 2 साल से ज्यादा हो गए इसीलिए मेरी पत्नी जो है अलग है, तो डिस्कशन का ग्राउंड बनाया मैंने, तो इसीलिए हम जो है तलाक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा क्रूअल्टी है, क्रूअल्टी पर आप तलाक ले रहे हैं। तीसरा आपकी पत्नी के कहीं और अन्य अवैध संबंध हैं तो इस पर तलाक लेना चाहते हैं। मतलब जो भी आप कहना चाहते हैं उस आधार पर आपका ग्राउंड क्या है, उस ग्राउंड को आप पहले स्पेसिफाई करिए कि ये मेरा ग्राउंड है। अगर आपने कहा डिसर्शन, मतलब कि 2 साल से अधिक पत्नी आपसे अलग है, पति अलग है आपसे, तो आप तलाक की बात कर रहे हैं, तो तलाक के लिए आपने, तो उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो आप एविडेंस के साथ में अगर पेश करेंगे तो आपका डिसीजन माना जाएगा और आपको तलाक दिया जाएगा। और अगर आपके पास में आपको लग रहा है सर क्रूअल्टी करती है, वो मेंटल क्रूअल्टी करती है या फिजिकल क्रूअल्टी करती है, तो उसका भी आपको एविडेंस देना होगा। तीसरा, अगर आपके पत्नी के या पति के कहीं और अन्य किसी महिला या पुरुष के साथ में संबंध है तो भी आपको उसका एविडेंस देना पड़ेगा कि भाई आपने ये अपनी पत्नी को कहा, या फिर आप मान लीजिए मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा आप परेशान तंग हैं, आप अपनी बाजी से मेरे पत्नी के और अवैध संबंध है किसी और महिला के साथ में, या फिर पति आपका किसी और महिला से जुड़ा हुआ है, उसके साथ संबंध है, तो आप ये बात अगर ओरली कह रहे हैं, मौखिक रूप से कह रहे हैं, आपने सिर्फ उसमें लिखा हुआ है प्लेंट में आपने अपनी, और प्लेंट में लिखने के बाद उसका कोई सबूत नहीं दिया है, तो ये आपके विरुद्ध जाएगा, आपके खिलाफ जाएगा और कोर्ट नहीं मानेगी। क्योंकि कोर्ट को चाहिए एविडेंस। जो भी आप बात कह रहे हैं, जो भी आप अपनी स्ट्रांगली बात कहना चाहते हैं, उसको आप एक एविडेंस ही चाहिए। कोर्ट बिना एविडेंस की आपकी बात को नहीं सुनेगा, और सुनेगा तो आपके विरुद्ध ही जाएगी बात, क्योंकि आपने उसको सिर्फ ओरली कहा गया है, और ओरली कहने का मतलब आपने वो किसी प्रकार से ये चीज नहीं बताई है कि भाई इसका एविडेंस है या फिर नहीं है। एविडेंस नहीं है तो आपकी बात मिथ्या है, झूठ है वो। इसीलिए मैं कहता हूं आप पति हो या पत्नी हो, किसी भी महिला के या पुरुष के आप अगेंस्ट अगर पिटीशन फाइल करते हैं तलाक का, तो उसका आपके पास एविडेंस होना मस्ट है। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपने अपनी पिटीशन फाइल करी है, पिटीशन फाइल में कुछ एविडेंस लगाए हैं, कोई हो सकता है फोटो लगाया हो आपने, कोई आपने कंप्लेंट करी है उसने उसकी कॉपी लगाई हो, या फिर कुछ और चीजें आपने उसमें लगाई हैं, तो आप पहले कंप्लेंट पढ़ने के बाद में कंप्लेंट के साथ में उसके साथ अकॉर्डिंग कौन कौन से एविडेंस आपको चाहिए ये वकील बता सकता है आपका। और दूसरा, आप अपने आप स्वयं भी उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि मैंने ये बात कही है और इसी बात पे मैं अपना मतलब तलाक लेना चाहता हूं, तो मुझे मेरे पास एविडेंस है उसका या फिर नहीं है। अगर आपकी फाइल के पास साथ एविडेंस नहीं लगाया गया है तो फिर आपको दूसरा मौका दिया जाएगा, जिस समय आपसे एविडेंस की बात कही जाएगी, भाई जिसमें जो भी एविडेंस है आपको दाखिल करिए। पहले आपने प्लेन दाखिल कर दी, उसके बाद फिर एविडेंस दाखिल करने का आपको सेकंड मौका दिया जाएगा। अगर सेकंड मौके में आपने वो सब चीजें दाखिल कर दी तो कोर्ट उसको एडमिट कर लेगा, और अगर नहीं करी तो फिर प्रक्रिया आगे बढ़ा देगा, यानी कि विपक्ष में ला देगा।
जैसे विपक्ष में जाएगा तो फिर आप अब जो है उस लड़की का बयान आएगा, बयान के साथ जिरह होगी, तो जिरह में आप अपनी बात उस लड़की से एडमिट करवा सकते हैं। अगर आपने बयान में कोई भी मतलब आपने अपने साथ एविडेंस में कुछ नहीं लगाया या फिर आपके पास सबूत नहीं है, तो अब लड़की का जब टाइम आता है या लड़के का टाइम आता है, मतलब डिफेंस का मौका जब आता है, तो उसमें आप उस पक्ष पार्टी से उस बात को एडमिट करवा सकते हैं जिस बात पर आप अपने ध्यान दे रहे हैं, मतलब फोकस कर रहे हैं, इस पर आप तलाक लेना चाहते हैं। अगर उस पक्ष पार्टी ने आपकी उस बात को, फॉर एग्जाम्पल बताता हूं आपके लिए क्योंकि समझ नहीं पा रहा है आप, कि अगर आपने आरोप लगाया कि भाई मेरी पत्नी के कहीं अवैध संबंध है और आपने उसमें जिरह जब लड़की की आई, एविडेंस टाइम पे आया, उसने आपने उससे पूछ लिया कि इस लड़के का नाम ये है, कहाँ ये है, उसका एड्रेस ये है, कहाँ ये है, इसके साथ आप बातचीत करती हैं, हाँ बातचीत करती हैं, आप इसके साथ में किस तरीके से है, क्या रिश्ता है, ये अगर रिश्ते को उसने आपने जोड़ दिया, उसने एडमिट कर लिया लड़की ने, तो आपका डाइवोर्स कंफर्म है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें लिंक हो जाती हैं। फिर आज में एविडेंस की आवश्यकता नहीं है, जब उसने खुद ही एडमिट कर लिया तो। और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिस ग्राउंड पर आप तलाक ले सकते हैं, उन ग्राउंड को अगर आपने एडमिट करवा लिया है तो आपका तलाक 100% निश्चित है। और आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, सामने वाले पार्टी से ना ही तो आप ये एडमिट करवा पा रहे हैं कि उससे गलती है कि नहीं है, और ना ही आप अपनी तरफ से कोई सबूत लगा पा रहे हैं, तो मैं कहता हूं 100% आपका केस डिसमिस होगा। आपकी केस में कोई जान नहीं है, सिर्फ बेकार है, वो आज ना तो कल वो डिसमिस होना ही होना है। तो ये सब चीजें आप अपने घर पर अपने मतलब पिटीशन को देखकर आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरे पिटीशन में जान है या फिर नहीं है, यानी कि वो तलाक के लायक है या फिर नहीं है, तलाक होगा या फिर नहीं होगा, आप इस तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं। और अगर फिर भी अगर कोई लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे लीगल हेल्प भी आप ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं आपको लीगल अपडेट, जजमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूं, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और फॉलो कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपको लेटेस्ट जानकारी और अपडेट्स मिलती रहे। बस इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।